हेलो जी, दिस इज़ तोशांक वधवा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हुआ था जी साउदर्न पार्क के अंदर। ये मेरे बिल्कुल घर के पास है, थोड़ी सी दूरी पे है। तो मैं आया हुआ था जी इस पार्क के अंदर। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैंने अभी रिसेंटली अपना आइलेट्स का पेपर दिया है। तो और मैंने दिया है आइलेट्स एकेडमिक्स। तो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ कि मैंने क्यों अपना आइलेट्स का पेपर दिया है। तब तक मैं आपको थोड़ा बहुत पार्क वगैरह दिखाता हूँ कैसे दिखता है यहाँ पे। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. तो बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने अपना आइलेट्स का पेपर दिया उसके अंदर मेरे लग गए हैं अप्रॉक्सीमेटली $350। और ये है भाई इंडियन के हिसाब से 21,000 रुपीज़। यही अगर हम इंडिया में पेपर देते हैं तो हमारे लगते हैं तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये। तो आइलेट्स का पेपर यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। और मैंने दिया आइलेट्स एकेडमिक। उसका मेन रीज़न ये था कि भाई मैंने आइलेट्स एकेडमिक इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरा 1 साल जो है ख़त्म हो गया। मेरी जो फ़्लाइट आई थी 17 दिसंबर को यहाँ पे लैंड करी थी और आज डेट है यहाँ पे 27 अगस्त। तो मेरा जो है तकरीबन 1 साल यहाँ पे 1 साल का प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी का हैमिल्टन के अंदर मोहाक कॉलेज के अंदर जी ख़त्म हो गया। तो अब क्या कहते हैं, जो मैंने अपना आइलेट्स का पेपर दिया था वो दिया था 2021 के अंदर इंडिया में। 2021 में दिया था। फिर उसके बाद मैंने 1 साल इन्फोसिस में जॉब करी थी। इन्फोसिस में जॉब करने के बाद फिर मैं आ गया था जी कनाडा के अंदर। तो कनाडा के अंदर आने के बाद अब मेरे को पूरा 1 साल हो गया। तो तकरीबन 2 साल की वैलिडिटी होती है आइलेट्स की। तो वो मेरा एक्सपायर हो गया, इसलिए मेरे को अब क्या कहते हैं, अगले जनवरी इनटेक में नया कोर्स लेना है फिर से। तो मेरे को फिर से आइलेट्स का पेपर देना पड़ेगा। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं कि मेरे यहाँ पे बैंड कितने हैं। तो जी ओवरऑल मेरे बैंड आए हैं 7 बैंड्स टोटल। तो अब मैं आपको इंडिविजुअली भी बता देता हूँ कि मेरे हर मॉड्यूल के अंदर कितने बैंड आए हैं। तो जी मेरे आए हैं लिसनिंग के अंदर 6.5, स्पीकिंग के अंदर भी 6.5 आए हैं। और क्या कहते हैं, राइटिंग के अंदर मेरे कम बैंड आए हैं, उसके अंदर मेरे 6 बैंड्स आए हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे बैंड आया है, जो मेरा सबसे स्कोरिंग मॉड्यूल था वो था रीडिंग, उसमें आया मेरे 8.5 बैंड्स। तो मैं अपनी थोड़ी बहुत आपको जो क्या कहते हैं प्रोविजनल TRF होती है वो भी मैं ऐड करके दिखा दूंगा कि मेरे इतने बैंड आए हैं। 7 बैंड आए हैं ओवरऑल और रीडिंग में 8.5। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहते हैं मैंने कितनी दिन तैयारी करी थी। इसके लिए मैंने तकरीबन तैयारी करी होगी अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 2 दिन या 3 दिन। 3 दिन में मेरी इतनी ठीक ठाक तैयारी हो गई थी कि इतने बैंड आ गए। हमारा जो पेपर होता है ना वो ऐसा इंडिया की तरह नहीं होता है। इंडिया में तो अपना 500-600 बच्चे बैठ के इकट्ठे पेपर दे देते हैं। पर यहाँ पे एक छोटा सा हॉल था सिर्फ, जिसमें 5 से 6 बच्चे थे, उनमें से मैं भी था। और क्या कहते हैं, पेपर हमारा जो था वो एक ही छोटे से हॉल के अंदर हो गया। सिर्फ 2 इंस्ट्रक्टर थे और किसी ने कुछ चीटिंग करने की कोशिश नहीं करी। ईज़िली सब कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जैसे इंडिया में अपने क्या कहते हैं, हमारा जो मॉड्यूल होते हैं सारे मॉड्यूल एक दिन में नहीं होते। वहाँ पे रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग एक दिन पे हो जाते हैं। पर जो स्पीकिंग है वो 5 दिन पहले या 5 दिन बाद में होता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो भाई मेरा एक ही दिन के अंदर सारे पेपर हो गए, चारों के चारों मॉड्यूल हो गए। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एक टाइम पे हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं 1-2 घंटे बाद मेरा वहाँ पे अपना स्पीकिंग का नंबर आ गया था। और रिज़ल्ट जो आता है जी वो आता है 13 डेज़ के अंदर अंदर। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ आगे कैसे किया था मैंने सब कुछ 1-2 दिन के अंदर तैयारी, और आप भी कैसे कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट लिसनिंग। तो लिसनिंग की अगर बात करें तो अगर आपको लिसनिंग में क्या कहते हैं अच्छे बैंड लेके आने हैं, लिसनिंग सबसे ईजी मॉड्यूल होता है। लिसनिंग के अंदर आप ईजिली अच्छे बैंड लेके आ सकते हो। मेरे भी 6.5 बैंड ईजिली आ गए हैं। तो अगर आपको लिसनिंग में बैंड लेके आने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, आप नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश सीरीज़ देखो बड़ी सारी, और जितना आप इंग्लिश गाने सुन सकते हो सब कुछ करो। ये सब करोगे तो उससे आपकी लिसनिंग पावर काफ़ी इंक्रीज़ होगी। और क्या कहते हैं 3-4 टेस्ट दे दो लिसनिंग के। क्या कहते हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इतने सारे लिसनिंग टेस्ट पड़े हुए हैं। उस हिसाब से अगर आप अपना लिसनिंग का टेस्ट देते हो तो आपका क्या कहते हैं, आपको सिर्फ 4 टेस्ट देने हैं। 4 टेस्ट के अंदर आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाती है कि आप फाइनल पेपर देने लायक हो। तो लिसनिंग का बड़ा इजी सा मॉड्यूल होता है। लिसनिंग में आपको बस वो क्या कहते हैं 40 मिनट्स का आपको टाइम देंगे। 40 क्वेश्चंस होते हैं, वो एक रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे और वो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो। तो उसमें क्या कहते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उसके आपको सुन के आंसर करने होते हैं। दैट्स इट। ये देखो भाई ढलता हुआ सूरज का व्यू थोड़ा सा। ये कितनी अच्छी रोड है, बिल्कुल खाली रोड है। यहाँ पे लोग अपना रनिंग करने आते हैं सब कुछ। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं।
और ये टिप हर मॉड्यूल के लिए कॉमन है कि भाई जो भी आपका आंसर छूटता जा रहा है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको सिर्फ कितनी देर, थोड़ी देर ही मिलती है पेपर के लिए, तो वो आपको क्या कहते हैं फटाफट ख़त्म करना है। आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, आपको ये नहीं सोचना कि आपका छूट गया कुछ भी, फटाफट नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ो। जो भी आपका नेक्स्ट आंसर है सुनो उसको फटाफट। तो भाई रीडिंग के लिए मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि रीडिंग मेरा जो है सबसे स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल है और इसमें ही मेरे सबसे ज़्यादा बैंड आए हैं, 8.5 बैंड आए हैं तकरीबन। और इसके लिए आपको मैं ये टिप देना चाहूँगा कि आपको रीडिंग के अंदर 1 घंटे का टाइम होता है और 3 पैसेजेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट होता है वो सबसे इजी होता है, जो बीच वाला होता है वो मीडिएट लेवल का होता है, और जो थर्ड होता है वो वेरी डिफ़िकल्ट लेवल का पैसेज होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपको करना है कि भाई आपको पैसेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस का क्या कहते हैं, उन क्वेश्चंस में देखो उसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को देख के आप पैसेज के अंदर सर्च करो। पैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन सर्च करना इजी है एज़ कम्पेयर टू आप सारा पैसेज पहले पढ़ोगे, फिर उसको आप क्या कहते हैं मेमोराइज़ करोगे, उसमें आप देखोगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी गई है। तो इससे बेटर ये है कि जो आपको क्वेश्चन के अंदर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आप उसको ढंग से पढ़ो और उसका जवाब आप ढूंढो पैसेज के अंदर, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करोगे आप सारा पैसेज पढ़ोगे आपको याद भी नहीं रहेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप क्या कहते हैं पढ़ो ही मत पूरा पैसेज, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उनके आंसर्स दो इजीली, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तीनों के तीनों पैसेज आपके इजीली निकल जाएंगे। स्पीकिंग के लिए मैं ये कहूँगा कि स्पीकिंग के लिए जब भी आप अपना टेस्ट दे रहे हो आपके सामने इंस्ट्रक्टर बैठा होगा, पर आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। उसको अपना पासपोर्ट दो आराम से। आप ऐसे समझो कि आपके साथ कोई बंदा इंग्लिश में डिस्कशन कर रहा है। आप ये समझो ही मत कि वो आपका कुछ क्या कहते हैं स्पीकिंग ले रहे हैं, वो आपका इंटरव्यू टाइप ले रहे हैं। आप कुछ मत सोचो, आप अपना आराम से सोचो कि आप अपना वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हो उनसे। वो आपसे पूछेंगे कुछ भी नॉर्मल, जैसे मेरे से उन्होंने पूछा था कि भाई डिस्क्राइब एन अनयूजुअल मील यू हैड, तो उन्हें बता दो कि आपने कब लास्ट एक अनयूजुअल मील ली थी। और स्पीकिंग के अंदर एक टिप मैं ये देना चाहूँगा कि कुछ बंदे होते हैं कि बहुत तेज़ बोलते हैं अपनी इंग्लिश और फिर वो टॉपिक से रन आउट हो जाते हैं। तो मेरी टिप ये रहेगी कि आप स्लो ऐसे आप धीरे धीरे अगर आप बोलोगे तो अपना क्या कहते हैं आपको इस सब कुछ याद रहेगा, आप माइंड में प्रिपेयर भी कर सकते हो, साथ साथ आप नए चीज़ें सोच भी सकते हो कि आपको क्या बोलना है। तो ऐसे धीरे धीरे स्पीड में बोलोगे तो आपका ईजिली स्पीकिंग पार्ट निकल जाएगा, कब 2 मिनट हो जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं लगेगा। तो मैंने भी उसको ऐसे ही बताया था, जितना आप इलेबोरेट कर सकते हो, जितना आप उसके अंदर क्या कहते हैं जितना भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो धीरे धीरे बोल के आप करो, आपके 2 मिनट निकल जाएंगे, वो आपको खुद ही रोक देगा। फिर उसके बाद आपका स्पीकिंग पार्ट डन है। फिर वो आपसे थर्ड पार्ट में आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा इसके, तो उस क्वेश्चंस के आंसर दे दो, दैट्स इट, स्पीकिंग आपकी डन 14-15 मिनट्स के अंदर। राइटिंग के अंदर मैं बात करता हूँ, राइटिंग के अंदर आपको क्या करना है। राइटिंग में मेरे सबसे कम बैंड आए हैं वैसे 6 बैंड, बट स्टिल राइटिंग के अंदर आपको क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा टेंसेस का ध्यान रखना है। आप अपना टेंसेस देखो, आपके क्या कहते हैं जो भी आप लिख रहे हो सारा का सारा या तो एक ही टेंस में लिख दो, या तो पास्ट के अंदर लिखो या प्रेजेंट के अंदर लिखो। और आप क्या कहते हैं आपने थोड़े बहुत वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो पहला टाइप का क्वेश्चन होगा उसके अंदर या तो आपसे बार ग्राफ होगा या मैप होता है, कुछ भी दे रखा होता है, या आपको कोई लोकेशन दे रखी होगी XYZ। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि क्या कहते हैं जो भी आपको मैप दे रखा है या बार ग्राफ दे रखा है, तो पहली लाइन जो क्वेश्चन में है उसको आप क्या कहते हैं पैराफ्रेज करके लिख दो। दूसरा जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो आपको पहला बार ग्राफ दे रखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख दो। और जो सेकंड वाला जो आपका पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप जो क्या कहते हैं सेकंड वाला बार ग्राफ है उसकी इन्फॉर्मेशन और फर्स्ट वाले की कंपेयर करके लिख दो। तो दैट्स इट, उसको आप अपनी इजी भाषा में लिख दो। कोई आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स, कोई एक्स्ट्रा वोकैबुलरी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उसको इजी वर्ड में लिख सकते हो अच्छे से विद टेंसेस, प्रॉपर टेंसेस, तो आपको क्या कहते हैं नंबर मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली नंबर मिल जाएंगे आपको पहले वाले पार्ट के अंदर। और जो हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में होता है एस्से। दूसरे पार्ट का भी यही सेम चीज़ है, जो आपका पहला क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को आप पैराफ्रेज करके लिखो और पहला वाला पैराग्राफ लिखो। फिर उसके बाद उसके बारे में दूसरे वाले पैराग्राफ में और ज़्यादा डिटेल्ड और कंपैरिजन जो भी आप एग्री करते हो नहीं करते क्वेश्चन के अंदर पूछा गया होगा वो लिखना है। और लास्ट पार्ट होता है आपका कंक्लूजन में आप इजीली क्या कहते हैं जो भी आपने ऊपर बताया उसमें टोटली आप एग्री करते हो कि नहीं करते वो सब आपको लिखना है कंक्लूजन के अंदर 3-4 लाइनों के अंदर। दैट्स इट, आपका राइटिंग पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप क्या कहते हैं एक आधी बार प्रैक्टिस कर लो, एक आधी बार आप क्या कहते हैं जो रिटन ऑलरेडी अच्छे बैंड का सैंपल होता है 9 बैंड का सैंपल अगर आप पढ़ लो
तो आपके ईज़िली अच्छे से नंबर आ सकते हैं आईलेट्स के अंदर, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। तो यार ये था मेरा आईलेट्स का एक्सपीरियंस। तो अब हम क्या कहते हैं, रात हो गई है बहुत, क्या कहते हैं पार्क के अंदर, आपको तो शायद नहीं पता लग रहा होगा पर क्या कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन उल्टा करके। यहाँ पे क्या कहते हैं देखो चाँद निकल चुका है। तो अब क्या कहते हैं जो हमने जो मेरे साथ मैंने किया था 1-2 दिन के अंदर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस वीडियो के अंदर। ईज़िली निकल जाते पेपर, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और क्या कहते हैं अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। दैट्स इट, बाय बाय, सी यू ऑल।